पहले बार से हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे। इसको कोई जोर से पढ़ेगा जरा? बोला तुमने? पहली आयत से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हालेलुया। आदि में वचन था। योना की किताब, यूहन्ना नहीं। योना 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 यूहन्ना नहीं। योना नए नियम से इधर पहले किताबें खुलेंगी, पुरानी। योना नबी अलग है, यूहन्ना अलग है। हाँ, योना की किताब और उसकी पहली आयत पहले बात की पढ़ेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हाँ, पढ़िए। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ, और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तरशीश को चला जाए। हाँ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम देखेंगे परमेश्वर की और करुणा और दया होती, और बहुत प्यारा परमेश्वर है। आज लोग बोलते हैं, अरे देखो जी ये बीमार पड़ गया, खुदा ने इसको सजा दी है। उसका एक्सीडेंट हो गया तो बोलते हैं, अरे देखो खुदा ने इसको सजा दी है। पैसे चोरी हो गए तो कहते हैं, देखा खुदा ने इसको सजा दी है। आज इंसान क्या होता है, मिनट के अंदर बोल देता है कि खुदा ने इसको सजा दी। परमेश्वर सजा देने के लिए नहीं है, सजा तो उसने बात के लिए रखी है हमारे लिए। बाइबल कहती है जब किताब खुलेगी तब हमारा फैसला होगा। और कौन सी बातों का फैसला होगा? एक एक छोटी छोटे गुनाहों का फैसला। कलाम कहता है कि तू सब कुछ करे और एक चीज में अगर तू चूक गया तो तू गुनहगार ठहर गया। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं कहता, जैसे हमने पिछली बार बताया था कि घर की चोरी चोरी नहीं होती, चोरी चोरी होती। हमारा खुदावंद यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर हमको पूरी तरीके से पवित्र करना चाहता, हमारे अंदर अपना भरोसा डालना चाहता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उस परमेश्वर की बातों को हम देखेंगे कि वो कितना मोहब्बती खुदा है। बोला भाई, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर एक नबी थे, उनका नाम था योना। क्या नाम था? जोर से बोलेंगे, क्या नाम था? यूहन्ना नहीं है। क्या नाम है? योना। और योना नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, यानी कि परमेश्वर ने उसको बोला। और क्या बोला? कि उठ और उस महानगर नीनवे को जा। कौन से नगर में? नीनवा नगर। तो नगर का नाम क्या है? नीनवा नगर। और बोला कि नीनवे नगर में जा, और जा किस लिए? जा करके उस नीनवे नगर के विरोध में क्या कर दो? प्रचार कर। किसी के विरोध में प्रचार करना कोई छोटी बात नहीं होती। किसी के विरोध में प्रचार करना छोटी बात नहीं है कि हम यहाँ खड़े हो गए और मूर्तियों पर उसके विरुद्ध प्रचार करने लगे, या किसी और के बाद हम प्रचार उसके विरुद्ध करने लगे। और परमेश्वर उसको भेज रहा है, नबी को किस लिए भेज रहा है?
कि तू जा उस महानगर नीनवे के विरुद्ध में प्रचार कर। और वो इंसान होने के बावजूद क्या हुआ, इंसान होने के बावजूद वो घबरा गया, वो डर गया कि इतने बड़े शहर के विरोध में मैं प्रचार करूं। और उसने क्या करा, उसने क्या करा कि लेकिन योना परमेश्वर की उपस्थिति से वो तर्शीश को भाग जाने के लिए, तर्शीश, और फिर उसने क्या करा, उसने जा करके जो जहाज जा रहा था, तर्शीश जा रहा था, तर्शीश जा रहा था जहाज, उसने क्या करा, उसको किराया उराया उसमें लिखा कि उसको दिया उसने पैसा, और उसमें जा करके चला। परमेश्वर ने उसको बोला कहाँ था कि तू नीनवे जा, और वो जा कहाँ रहा है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। पादरी साहब परमेश्वर का वचन कुछ बता के जाते हैं कि भाई आप ऐसे चलिए, लेकिन जा कहाँ रहे हम, तर्शीश को जा रहे। तो हमें क्या होता है, हम इसके साथ हो रहा। पहली बात तो हमें ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर की आवाज जो हमें लगाता है, जब खुदावंद यीशु मसीह की आवाज लगाई उसने सुना, जब यूहन्ना को यीशु मसीह ने आवाज लगाई, जब मती मरकुस को यीशु मसीह ने आवाज लगाई, सब ने सुना। और क्या हुआ कि अब वो जहाज में चढ़ गया। अब फिर क्या हुआ कि तब परमेश्वर ने समुद्र पर प्रचंड आंधी चलाई। चौथी आयत पढ़ो जोर से, चौथी आयत जोर से पढ़ो। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, हाँ और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, हाँ जहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। हाँ। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। देखो अभी सुनो, वो भाग रहा है, जाना नीनवे को है, जा रहा है तर्शीश को। किससे जा रहा है, जहाज किस तरह है, कौन सा जहाज है, हवाई जहाज है, समुद्र का जहाज, इसमें लिखा है पानी, पानी के जहाज से जा रहा है। अब क्या हो रहा है, जहाज में चढ़ गया, जाना था नीनवे, जा रहा तर्शीश, खुदा की आज्ञा को अलग करके जा रहा है। वो जानता है खुदा को पूरी तरीके से जानता है। और फिर क्या हो गया, खुदावंद ने क्या करा, एक बहुत बड़ा तूफान चलाया। किसमें तूफान डाल दिया, समुद्र का तूफान, समुद्र का तूफान। और क्या कह रहा है कि जहाज टूटने पर था। पानी का जो तूफान था वो इतना ज्यादा बड़ा तूफान था कि उसका जहाज क्या था, टूटने पर था वो जहाज। और फिर क्या हुआ, लोग डर कर अपने देवता की जो और भी लोग जहाज में थे, और देवी देवताओं को जो मानने वाले लोग, यूना तो परमेश्वर का बंदा था, वो जहाज में चढ़ गया। और जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग थे, मल्ला था इसमें लिखा, वो डर कर अपने देवी देवताओं को क्या करने लगा, दुहाई देने लगा। वो चिल्लाने लगा कि मेरी माता मुझे बचा, मेरे देवता मुझे बचा, ये जहाज डूब रहा, बचाओ। और क्या हुआ, और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे। उसमें सामान जो रखा हुआ था, उन्होंने कहा कि ये सामान ज्यादा की वजह से शायद और डूब जाएगा। उन लोगों ने, बेचारों ने क्या करा, अपने अपने सामान उठा के उसमें पानी में फेंक दिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जहाज तो टूटने पर हो रहा है, टूटने पर हो रहा है, क्योंकि आंधी तूफान